प्रभु यीशु के गुणगान का पर्व क्रिसमस जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गिरजाघरों में तैयारियों में तेजी आ रही है। गिरजाघरों में प्रभु यीशु के गीतों के साथ ही मोमबत्ती जलाने का क्रम पिछले कई दिनों से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। हजरतगंज स्थित कैथेड्रल के फादर डॉक्टर डोनाल्ड डिसूजा ने बताया कि क्रिसमस पर विविध आयोजन होंगे। इनकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कोरोना के प्रतिबंधों के बीच छोटे स्तर पर आयोजन होंगे। फादर डिसूजा ने बताया कि लालबाग स्थित चर्च में विशेष प्रार्थना सभाओं के साथ ही अलीगंज व आलमबाग बस स्टेशन के सामने स्थित गिरजाघर में विशेष प्रार्थना सभाओं का दौर 20 दिसंबर से चलेगा। पहले 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, जो कि क्रिश्चियंस का माना जाने वाला बहुत बड़ा त्यौहार है, जो कि साल में एक बार आता है। इसी सिलसिले में हम आए हैं लखनऊ के कैथेड्रल चर्च में, जहां जानेंगे कि इस क्रिसमस कोरोना काल के बाद क्या कुछ खास है, क्या तैयारियां होंगी और कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डोनाल्ड फादर, जो हमें बताएंगे इस बारे में। सर, मेरा सवाल ये है कि 25 दिसंबर को आप लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे। पिछले 2 साल तक कोरोना रहा है, तो इस साल 2 साल के बाद आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या कुछ अलग है पहले से या क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्रिसमस का पर्व, या जिसको हम हिंदी में बड़ा दिन कहते हैं, क्रिस्ती समुदाय के लिए पूरे संसार में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिस दिन प्रभु जन्मे थे बेथलेहम नगरी में, स्वर्गदूत आकर गडेरिया जो गौशाले के बाहर चरवाहे के साथ थे, चरवाहे होकर उधर से कहा कि स्वर्ग में प्रभु की, परमेश्वर की महिमा हो और इस संसार में उसके कृपा पात्रों को शांति। यही क्रिसमस का सारांश है, क्योंकि क्रिसमस एक शांति का पर्व है और जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुए थे उसका नाम बन गया शांति का दूत। यही क्रिसमस है। इधर लखनऊ में भी खैर हम अल्पसंख्यक में हैं, फिर भी हम जितना हो सके हम अच्छी तरह से क्रिसमस मनाते हैं। चर्च को सजावट के झांकी बनाते हैं, क्रिसमस केक्स बनाते हैं, खुशी मनाते हैं और पूरे जो प्रोटोकॉल है, कोविड-19 का प्रोटोकॉल था, पिछले साल भी हमने अच्छी तरह से जो पालन करते हुए मनाया और उस दिन करीब 60,000 से 80,000 लोग 25 दिसंबर को ये झांकियां और क्रिसमस देखने के लिए आए थे। इस साल भी हम प्रशासन को बताकर ही मनाएंगे। जो चर्च में आते हैं पूजा पाठ के लिए, वो तो सिर्फ मेंबर्स को पास दिए जाएंगे, वो आएंगे, नहीं तो काफी लोग आते हैं। सर, मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से 25 दिसंबर को आप लोग अब की बार, इसके पहले जो आप लोग सेलिब्रेट करते थे, इस बार उसको किस तरह के, क्या कुछ अलग चीजें उसमें कर रहे हैं, क्या कुछ नया? चूंकि कोविड काल खत्म होने को है, लेकिन अभी इसका नया वेरिएंट आ गया है, तो अभी लोगों में इस चीज का डर है, तो क्या कुछ आपने उसको करके, क्या कुछ आपने उसको अलग तरीके से मनाने की सोची है या पहले जैसे ही थीम पर उसको मनाया जाएगा? पहले कोविड आने के पहले हम एक 25 दिन शाम को एक नृत्य नाटिका को दिखाते थे। वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और एक 26 को हम शहर के VIP लोगों को एक क्रिसमस गैदरिंग जैसे करते थे, वो भी नहीं होगा। परंतु एक तरह से आध्यात्मिक रूप से हम मनाएंगे। हमारे मेंबर्स आके प्रार्थना सभा 24 रात को हम पवित्र मिस्सा यानी पूजा पाठ, पूजा बलि मनाएंगे और 25 सुबह और एक बार जो रात को नहीं आ सकते हैं वो पूजा पाठ में भाग लेंगे। उसके बाद चर्च खुला होगा और आंगन खुली होगी, इधर गेट खुला है। लोग एक टाइम टेबल बन गए हर साल, 25 को तो चर्च में जाना है, आंगन में झांकियां सब देखना है, ऐसे मनाएंगे। पर बहुत जागरूक होकर मनाएंगे। सरकार के जो नियम है पूरी तरह से उसका पालन करके मनाएंगे। मोहम्मद अली जी, आप यहाँ पर डेकोरेशन करते हैं, कड़ी मशक्कत के बाद आप वहाँ, मैंने देखा कि ऊपर स्टार लगाते हैं, किस तरीके से इसको लगाते हैं और क्या कुछ कठिनाइयाँ आती हैं इसको लगाने में? और हमको एक टाइम होता है सूरज का, सबसे बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है सूरज हमारे लिए, तो हम लोग उसको उसके बिहाफ पे ही हम लोग काम करते हैं। और हमारे साथ जो है 6 वर्कर्स की टीम ऊपर चलती है हमारी, जिसमें 3 वर्कर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं ऊपर स्टार क्रूज के स्टार के लिए, कि उसमें किसको ऊपर चढ़ना है। हर साल नए व्यक्ति को एक को मौका दिया जाता है कि अगले साल जैसे किसी के साथ कोई परेशानी हो सकती है, किसी प्रोटोकॉल की वजह से जैसे कोई नहीं आ सकता यहाँ पे,
तो किसी परेशानी उसकी बिहार पे उसको दूसरे वर्कर्स को चांस दिया जाता है कि इस साल नहीं तो लगाया था, पर उसके साथ दूसरे वर्कर्स दिया था। तो हमारे साथ 6 वर्कर्स की टीम के साथ साथ जो है 3 स्टाफ जो है परमानेंट जो है वो ऊपर क्रूज के ऊपर चढ़ते हैं और उसको बनाते हैं, और बनाने के बाद ऊपर सबसे ज़्यादा ठंडी हवा का सामना हमें करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत दिक्कतों का हमें सामना होना होता है। उसके बाद बिल्डिंग का, अब इसके बाद जो है क्रिसमस की तैयारी चल रही होती है और झांकियाँ हमारी बनती है जिसमें जर्नी में तमाम काम होते हैं। जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, पूरी तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा और प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही हम इसको मनाएंगे, और पब्लिक गैदरिंग जो होगी वो नहीं होगी पूरी जिस तरीके से पहले के दिनों में हुआ करती थी, यूं माने की कोविड काल से पहले। तो सर ने पूरी जानकारी हमें दी है कि क्या किस तरीके से इस बार का क्रिसमस अलग होने वाला है कोविड काल के बाद। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।